मेरा नाम डॉक्टर अमोल नागवेकर है। मैं एज एन इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट काम करता हूँ टीम इंटरवेंशन जयपुर में। आज हम बात करेंगे रेडियो फ्रिक्वेंसी और माइक्रोवेव एब्लेशन ऑफ द रीजन। रेडियो फ्रिक्वेंसी और माइक्रोवेव एब्लेशन ये इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी के अंदर आने वाली एक सुविधा है जो कि एज एन अल्टरनेट फॉर सर्जरी इन सम काइंड ऑफ केसेस ऐसे जाना जा सकता है। रेडियो फ्रिक्वेंसी और माइक्रोवेव एब्लेशन ये इसके इंडिकेशंस काफ़ी सारे होते हैं, जिसमें कि लीवर का ट्यूमर हो गया, लंग्स, किडनी, थायराइड और बोन ट्यूमर्स, इन सारी चीज़ों में हम ये यूज़ कर सकते हैं। सर्जरी के बारे में हम बात करेंगे। सर्जरी में कोई भी ट्यूमर को बॉडी से अगर निकालना है तो पेशेंट को बेहोश किया जाता है, फिर पेट पे या छाती पे या बोन जो भी पार्ट होगा उस पे चिरा दिया जाता है और ट्यूमर और उसके सराउंडिंग पार्ट निकाला जाता है। इस पूरे प्रक्रिया को 4 से 5 दिन हॉस्पिटल में भर्ती होना ज़रूरी होता है, प्लस इसके कॉम्प्लिकेशन रेट्स, इन्फेक्शन रेट्स ज़्यादा होने की संभावना होती है। अगर हम RFA और माइक्रोवेव के बारे में बात करेंगे तो जो भी ट्यूमर का साइज अगर 3 सेंटीमीटर और उससे कम है तो हम उसको डायरेक्टली नीडल बॉडी के अंदर डाल के जला सकते हैं, जो कि एक सर्जरी का अल्टरनेट ऑप्शन अवेलेबल है। RFA और माइक्रोवेव एब्लेशन में पेशेंट को CT स्कैन और अल्ट्रासाउंड रूम में लिया जाता है, जिसमें लोकल एरिया को सुन करके ट्यूमर के अंदर एक सुई डाला जाता है और सुई से जो निकलती है रेडियो फ्रिक्वेंसी और माइक्रोवेव वेव्स, उससे उसके सराउंडिंग एरिया का ट्यूमर जला दिया जाता है। इसके बेनिफिट्स ये होते हैं कि जैसे कि सर्जरी में बहुत दिन का हॉस्पिटल एडमिशन करना पड़ता है, उसकी ज़रूरत नहीं होती है, प्लस एक विदाउट एनी सूचर और स्कार पूरा का पूरा प्रोसीजर हो जाता है। और जैसे कि हम सब जानते हैं कि अगर कोई स्कार या बड़ा इंसिजन नहीं होगा स्किन पे तो ऑब्वियसली इन्फेक्शन या कॉम्प्लिकेशन रेट भी कम हो जाता है। अगर हम रेडियो फ्रिक्वेंसी एब्लेशन के बारे में बात करें तो एक पतला सा सुई इस तरीके का बॉडी के अंदर डाला जाता है। जो भी पार्ट का हमको रेडियो फ्रिक्वेंसी एब्लेशन करना है, उस सुई के टिप पे आगे के पोर्शन पे अगर मैं आपको दिखाऊं ओपन करके तो डिफरेंट इलेक्ट्रोड्स मौजूद होते हैं इन रेडियो फ्रिक्वेंसी एब्लेशन। वो इलेक्ट्रोड्स रेडियो फ्रिक्वेंसी जनरेट कर देते हैं और सारे इलेक्ट्रोड्स का एक राउंड हैलो बन जाता है और उससे जो रेडियो फ्रिक्वेंसी डेवलप होती है उससे सराउंडिंग टिश्यू में हीट जनरेट होता है और ऑटोमेटिकली वो बर्न चालू हो जाता है। सिमिलरली माइक्रोवेव एब्लेशन, उसमें माइक्रोवेव्स जनरेट होते हैं और सराउंडिंग टिश्यू जला दिया जाता है। ये सारी फैसिलिटी हम लीवर के ट्यूमर्स, प्राइमरी ट्यूमर हो गया या दूसरे कहीं पे कैंसर है और उसका प्रसार लीवर में हुआ है, उसके लिए यूज़ कर सकते हैं। लंग्स में अगर कोई तरीके का मेटास्टैटिक लीजन है, बाकी कोई कैंसर से, उसको हम माइक्रोवेव या रेडियो फ्रिक्वेंसी एब्लेशन कर सकते हैं। बोन ट्यूमर्स जैसे कि बच्चों में ऑस्टियोमा होता है, वो काफ़ी पेनफुल होता है। पहले के ज़माने में उसको बोन क्यूरेटेज करके सर्जरी होता था। अभी आइडियल गोल्ड स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट इज माइक्रोवेव एब्लेशन। अभी रिसेंट डेवलपमेंट में जो कि थायराइड बेनाइन नोड्यूल्स है, जिसमें कैंसर नहीं है लेकिन थायराइड हार्मोन्स का एबनॉर्मलिटी पाया जाता है और कॉस्मेटिकली नोड्यूल्स विजिबल होते हैं, उनको OPD बेसिस प्रोसीजर में अपन रेडियो फ्रिक्वेंसी एब्लेशन या माइक्रोवेव एब्लेशन के तरीके से पूरी तरीके से खत्म कर सकते हैं।